नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करेंगे मैथिली भाषा के बारे में। तो देखिए, मैथिली जो है वो मैथिली भारत के उत्तरी बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। यह हिंदी आर्य परिवार की सदस्य है। इनका मुख्य स्रोत संस्कृत भाषा है, जिसके शब्द तत्सम व तद्व रूप में मैथिली में प्रयुक्त होते हैं। यह भाषा बोलने और सुनने में बहुत ही मोहक लगता है। मैथिली जो है वो भारत में मुख्य रूप से दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, शिवहर, भागलपुर, मधेपुरा, अररिया, सुपौल, वैशाली, सहरसा, रांची, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद और देवघर में बोला जाता है। और नेपाल के 8 जिलों में बोला जाता है, जो कि है धनुषा, सिरहा, सुनुसरी, सरलाही, सप्तरी, मोहतरी, मोरंग और रौथट में मैथिली बोला जाता है। तो मैथिली भाषा जो है वो इतने सारे जगहों पे बोला जाता है। और जो मैथिली भाषा का साहित्य रहा है, मैथिली साहित्य का अपना समृद्ध इतिहास रहा है। और 14वीं तथा 15वीं शताब्दी के कवि विद्यापति को मैथिली साहित्य में सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है। विद्यापति के बाद के काल में गोविंद दास, चंदा झा, मनबोध, पंडित सीताराम झा, जीवननाथ झा प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं। तो देखिए, मैथिली एक बहुत ही मनमोहक भाषा है, जो कि कह सकते हैं कि हमारे भारत में सबसे पहले तो हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, और उनमें एक मैथिली भाषा जो है वो हमारे बेसिकली भारत में हमारे बिहार में बोली जाती है मैथिली। जो कि कुछ जिला का नाम मैंने आपको बताया, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, इन सारे जगहों पे बोला जाता है। और मैथिली एक बहुत ही प्रिय भाषा है। और मैथिली जो है वो कहीं भी आपको हिंदी से दूर नहीं है, हिंदी से इंटरकनेक्टेड ही है। अगर आप हिंदी जानते हैं बखूबी तो आपको मैथिली मैथिली समझने में या बोलने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। समझने में तो आपको बहुत ही आसान होगी, बट थोड़ा बोलने में थोड़ा कठिनाई होगी। बट अगर आप सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो करने वालों के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता है। जो सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, वो आसानी से बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैथिली जो है एक ऐसी भाषा है, शुद्ध मैथिली आपको दरभंगा में, मधुबनी में और सीतामढ़ी में बोली जाती है। बाकी मैथिली को भी हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है उसको अलग अलग तरीके से बोला जाता है। अगर हम बात करें, जो कि जैसे कि हो जाता है आपको भोजपुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जो हमारे मिथिला डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, तो वो थोड़ा भोजपुरी को भी मिक्स कर देते हैं मैथिली में। तो इस तरह से उधर के लोग शुद्ध मैथिली नहीं बोल पाते हैं। बट दरभंगा, मधुबनी के साइड में आपको शुद्ध मैथिली बोला जाता है, नेपाल के साइड में आपको शुद्ध मैथिली बोला जाता है। और मैथिली हमारे जो मिथिला से जो भी हैं, और वो अपने मिथिला की धरती से दूर जाते हैं कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, और उनके बच्चे वहीं पे बाहर में ही पलते हैं, बढ़ते हैं। वो हिंदी का, इंग्लिश का और सारी भाषाओं में तो वो पारंगत हो जाते हैं, परंतु मैथिली से ही वो वंचित रह जाते हैं, जो कि उनकी मातृभाषा होती है, जो उनका मातृ धरती रहता है। तो वो उनसे वंचित रह जाते हैं, जिससे कि जो कि बहुत ही दुखद है। तो हमारा ये संकल्प है मैथिली को आगे बढ़ाना और मैथिली को उन लोगों तक पहुंचाना जो मिथिला के हैं और मैथिली से दूर हैं और मैथिली को नहीं बोल पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। उनके लिए मैं ये वेबसाइट बनाया हूँ, ताकि वो आसानी से कहीं से भी मैथिली को सीख सके, जान सके। क्योंकि देखिए, मैंने ऑनलाइन रिसर्च किया इस बात पे, तो कहीं पे भी कोई भी ऐसा वेबसाइट मुझे नहीं मिला जो कि मैथिली की सही नॉलेज दे रही हो। बहुत सारे वेबसाइट हैं जो मैथिली सिखला रहे हैं, बट वहाँ पे मैथिली की जो मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है वो बहुत सारा, उसमें मैंने देखा कि मिस प्रिंट है। मतलब कि बहुत ही गलत तरीके से, यानी कि कुछ शब्द जो है उनका गलत मतलब दिखाया है या सही से नहीं बताया गया है। और बहुत ही कम, मतलब कि इस तरह से बताया गया है कि उससे कोई मैथिली ना तो सीख सकता है ना ही बोल सकता है। तो क्योंकि मैथिली का जो है, अगर आप कोई भी भाषा आप सीखना चाहते हैं तो आपका जो वर्ड्स मीनिंग है उस पर आपको कमांड होना ज़रूरी है। कि अगर मान के चलिए हिंदी में, सबसे पहले अगर मान के चलिए आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको
किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो होती है वर्ड्स मीनिंग। अगर आप हिंदी को, जिन शब्दों को आप बोलते हैं उनको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो जानना सबसे पहले आवश्यक है। कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए ग्रामर जो होती है वो बस उसकी शुद्धता के लिए होती है। बोलने के लिए आपको वर्ड्स का मीनिंग आना चाहिए और पता होना चाहिए कि उसको किस तरह से हम स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं, दैट्स इट। तो उसी तरह से मैथिली भी होती है। सबसे पहले आपको वर्ड्स मीनिंग आपको जानना होगा कि आप हिंदी में जो बोलते हैं उसको मैथिली में आप क्या बोलते हैं और उसको किस तरह से हम शब्द को हम सेंटेंस में तब्दील करते हैं, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी मैथिली सीखने में और बोलने में। और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी होते हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स मैथिली रखते हैं, मैथिली सब्जेक्ट रखते हैं ऑप्शनल। और बट होता क्या है, वो मैथिली के तो बहुत सारे बुक्स वो परचेज कर लेते हैं, बट मैथिली की उससे उनका बेस जो होता है वो मजबूत नहीं होता है और उस उन्हें समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो एडवांस लेवल की बुक्स होती हैं, उसमें कहानी दी रहती है। बट आपको मैथिली की जब तक आपको बेस मजबूत नहीं होगा तब तक आपको बहुत ही कठिन होगा। तो ये एक ऐसा वेबसाइट मैंने बनाया है आपके लिए जो कि आपको मैथिली को बहुत ही सरल कर देगा, आपका बेस को मजबूत कर देगा, ताकि आपको आसानी हो जाएगी मैथिली को समझने में और बोलने में। तो पार्ट बाय पार्ट आपको वो इम्प्रूवमेंट आप में दिखेगी। तो आपसे मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप हर पार्ट को आप बहुत ही अच्छी तरीके से अध्ययन करें। और आपको मैं यहाँ पे सारे मटेरियल में अवेलेबल करवाऊँगा, आपको ऑडियो वीडियोज़, आपको कन्वर्सेशन किस तरह से करना है, किस तरह से वर्ड्स फ्रेजेस में बोलना है, किस तरह से बातचीत की जाती है, लेसन बाय लेसन आपको बहुत अच्छी अच्छी मैं आपको चीज़ें यहाँ पे लाऊँगा। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज से जुड़िए, क्योंकि देखिए मैथिली बोलने के लिए आपको मैथिली का माहौल बनाना होता है। तो आप मैथिली, जब आप हमारे मैथिली फेसबुक पेज पे जुड़ेंगे वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैथिली सीखना चाहते हैं, और जब वहाँ पे आप आएंगे तो आपस में आप बातें करेंगे मैथिली में, आप कुछ शब्द नए नए शब्द सीखेंगे हर रोज़, और एक सेंटेंस सीखेंगे किस तरह से बोली जाती है। क्योंकि देखिए हिंदी में और मैथिली में ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत लास्ट में कुछ वर्ड्स होते हैं उसमें डिफरेंस होता है, प्लस कुछ वर्ड्स को मैथिली में कुछ डिफरेंट वर्ड्स बोला जाता है, बोला वही जाता है, उसमें थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है, तो वो समझना है। और मैथिली एक बहुत ही प्रिय भाषा है, मधुर भाषा है, आपको मन को जो है वो मोह लेता है। तो इसलिए मैथिली बहुत ही अच्छी भाषा है। आप अगर मिथिला से नहीं भी हैं फिर भी अगर आप सीखना चाहते हैं आप सीख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक प्लेटफॉर्म ऐसा प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे आपको हर रोज़ आपको कुछ न कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। तो आपसे यही मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी अगर जो भी आपकी एडवाइस हो, जो भी आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सलाह देना चाहते हैं कि क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए इस वेबसाइट पे, क्या और मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए, वो सारी बातें अगर मुझे आप अपनी राय मुझे देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आपकी राय है जो होती है वही हमें कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो बेटर रहेगा आपके लिए, हम इतना अगर करने की कोशिश कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप मुझे मेरे हौसले को बढ़ाएं, मुझे बताएं कि क्या करना है, किस तरह से करना है, जो चल रहा है वो सही है या उसमें कोई कमी है। तो यही है। बाकी आप, मैं अपने तरफ से जो होगा जितना हो सकेगा मैं आप लोगों की मदद करूँगा हमेशा। तो आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद, थैंक यू।